महंगाई इतनी तेजी से बढ़ गई है कि आज के टाइम में इतना सस्ता मकान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कहीं भी डबल रूम सेट 10,000 12,000 से नीचे का नहीं है। घर का खर्चा काट कर भी हम महीने का 3-4 हजार रुपए किराया नहीं भर पा रहे, तो इतना कहाँ से भरेंगे। मनोहर चिंता मत कर, ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा भी वही खोलता है। रूखा सूखा खाकर पूरा परिवार भयंकर गर्मी में तपते मकान में सो जाता है कि अगले दिन, जेठानी जी आज तो रसोई में चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा है, कैसे काम धाम निपटाएंगे। कुसुम, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं है, मगर उसका पानी बहुत ही खारा है, लेकिन हमारे पास इस गर्मी में उसे पीने और प्रयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दोनों बहुएं खाली बर्तन मटके लेकर पानी भरने के लिए निकल जाती हैं। तभी दोनों बच्चे पसीने से भीग कर रोते हुए, माँ मुझे बहुत तगड़ी गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। माँ मुझे भी कुटनी मच रही है। बच्चों, मैं चाची के साथ पानी भरने जा रही हूँ, आकर तुम दोनों को भी नहलाऊंगी। दोनों कड़ी धूप और लू में कुएं पर जाती हैं। उफ, ये जमीन तो बिल्कुल ज्वालामुखी जितनी जल रही है, पैर में चप्पल का पता ही नहीं चल रहा। तभी तो ये जेठ का मौसम झेलना सबसे भारी पड़ता है। बस कुआं आने वाला है। थकित होकर दोनों कुएं पर पहुंचती हैं, जो कि सूखा पड़ा था। हे भगवान, गर्मी से ये कुआं भी सूख गया, अब पानी की पूर्ति कहाँ से करेंगे। तभी पास में बैठी एक बुजुर्ग अम्मा बोलती हैं, अरे बेटे, यहाँ से 2-3 कोस दूर गंगा जी की नदी है, वहाँ जाकर भर लो पानी। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। लगभग 1 घंटा धूप में चलने के बाद दोनों नदी पर पहुंचती हैं, जिसमें शुद्ध कलकल पानी बह रहा था। नदी किनारे काफी पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिस पर पंछी परिंदे घोंसलों में चहचहा रहे थे। जेठानी जी, इस नदी का पानी कितना साफ और स्वच्छ है, और यहाँ का वातावरण भी कितना शांत और सुखद है और ठंडक भरा है। चलो कुसुम, जब इतनी दूर नदी पर आए हैं तो पानी भरने के साथ नहाना धोना भी कर लेते हैं। दोनों बहू नदी का ठंडा ठंडा पानी गागर मटके में भरती हैं और फिर नदी में तैराकी करती हैं। हाँ, नदी के इस ठंडे जल में तैराकी करके कितनी ठंडक मिल रही है शरीर में। काश की इस नदी में हमारा घर होता तो कितनी ठंडक मिलती। देवरानी जी, लगता है तुम बावड़ी हो गई हो, नदी पर घर बनाना असंभव है। तभी दोनों बहू का ध्यान नदी के बीच वाली सतह पर बैठे सारस पक्षी के झुंड पर पड़ जाता है। कुसुम, वो पानी के बीचों बीच सारस पक्षी बैठा है ना? हाँ जेठानी जी, वो सारस पक्षी ही है, मगर ताज्जुब की बात है कि इतने गहरे पानी पर ये पक्षी बैठे कैसे हैं? लगता है नदी के बीच वाले भाग में कोई सूखी सतह है। काफी देर नदी किनारे ठंडक में समय व्यतीत करके वो घर आती हैं, जहाँ मकान मालिक किराए के लिए किचकिच मचा रहा